साल 1920 का समय था। राघव, जो कि रियासत के एक पुराने दफ्तर में मुंशी था, उसे एक सरकारी काम से जैसलमेर के दूर दराज गांव जाना पड़ा। रेगिस्तान की तपती धूप के बाद जब सूरज ढला तो चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा गई। राघव अपने ऊंट के साथ रास्ता भटक चुका था। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे और आसमान में चमकता आधा चांद। तभी उसे रेत के एक टीले के पीछे एक पुराना आधा टूटा हुआ किला दिखाई दिया। राघव ने सोचा कि रात बिताने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। जैसे ही वो किले के करीब पहुंचा, उसे वहां एक बहुत बड़ा और गहरा कुआं दिखा। कुआं पत्थर का बना था और उसके चारों तरफ अजीब सी नक्काशी की गई थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधी थी और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। राघव ने पूछा, बाबा, क्या यहां रात गुजारने की जगह मिलेगी? मैं रास्ता भटक गया हूं। बूढ़े ने बिना सिर उठाए कहा, जगह तो मिल जाएगी मुंशी जी, लेकिन रात को कुएं के पास मत जाना। रेगिस्तान की प्यास बहुत पुरानी है और ये कुआं सिर्फ पानी नहीं, आवाजें भी पीता है। राघव किले के एक छोटे से कमरे में रुक गया। उसने अपनी लालटेन जलाई और थोड़ा सा खाना खाकर सोने की कोशिश की, लेकिन बाहर से आने वाली हवा की आवाजें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। अचानक उसे कुएं की तरफ से एक बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। राघव, ओ राघव, इधर आओ बेटा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उसकी मां की थी, जिनका देहांत सालों पहले हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर निकला और कुएं की तरफ भागा। जैसे जैसे वो कुएं के करीब जा रहा था, आवाज और साफ होती जा रही थी। उसे अपनी मां की लोरी सुनाई दे रही थी, जो वो बचपन में उसे सुनाया करती थी। राघव लालटेन लेकर कुएं के मुंडेर पर खड़ा हो गया। कुएं का पानी बिल्कुल काला था और उसमें से एक ठंडी भाप निकल रही थी। राघव ने नीचे झुककर देखा तो उसे पानी में अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। वो हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रही थी। राघव, नीचे आओ, यहां बहुत सुकून है। राघव पूरी तरह से उस आवाज के जादू में था। वो कुएं के अंदर कूदने ही वाला था कि तभी उसे किसी ने पीछे से जोर से खींच लिया। वो वही बूढ़ा आदमी था। उसने राघव को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोला, आंखें खोलो मुंशी जी, वो तुम्हारी मां नहीं है, वो इस रेगिस्तान की भूख है। राघव जैसे ही होश में आया, उसने फिर से कुएं में देखा। अब वहां उसकी मां का चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावनी, बिना खाल वाली शक्ल थी, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो शक्ल पानी के ऊपर तैर रही थी और राघव की तरफ हाथ फैला रही थी। बूढ़े ने बताया कि ये कुआं निशिदाक का डेरा है। ये एक ऐसी शैतानी ताकत है जो इंसानों के अपनों की आवाज में उन्हें बुलाती है और कुएं में खींच लेती है। जो एक बार इसके अंदर गया, वो कभी वापस नहीं आया। उनकी रूहें इसी कुएं का पानी बनकर रह जाती हैं। राघव वहां से भागने लगा, लेकिन कुएं से अब सैकड़ों आवाजें एक साथ आने लगीं। उसके सारे पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों की आवाजें उसे बुला रही थी। पूरा किला उन आवाजों से गूंज उठा। राघव और वो बूढ़ा किसी तरह घोड़े पर सवार होकर वहां से भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो कुआं और वो किला धीरे धीरे रेत के बवंडर में ओझल हो रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला, राघव ने खुद को एक पक्की सड़क पर पाया। उसने पास के गांव वालों से उस किले के बारे में पूछा। गांव वालों ने डरते हुए बताया कि वहां कोई किला है ही नहीं। 50 साल पहले वहां एक हवेली हुआ करती थी, लेकिन एक सूखे के दौरान वहां के सारे लोग कुएं में कूदकर मर गए थे। तब से वो जगह और वो कुआं सिर्फ भटके हुए मुसाफिरों को दिखाई देता है। राघव ने अपने कान छुए। उसे आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में वो लोरी सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि उसकी रूह का एक हिस्सा आज भी उस रेगिस्तानी कुएं में कैद है।